हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ITI में। दोस्तों, जो ITI इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर का क्लास तीसरा आज होगा। इससे पहले क्लास पहला और दूसरा ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यह इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी सतीश दहिया का ऑल क्वेश्चन लगभग 31 क्वेश्चन है। लेसन तीसरा में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो ITI जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो अभी न्यू एडमिशन लिए हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, तो उसका सभी हम क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला है विद्युत की मात्रा की SI इकाई है। देखिए, विद्युत की मात्रा, ध्यान रखेंगे, विद्युत की मात्रा की SI इकाई पूछा है। ठीक है, तो पहला दिया एम्पियर, दूसरा वोल्ट, तीसरा वाट घंटा, चौथा कूलाम। तो विद्युत की मात्रा पूछ देगा, विद्युत की मात्रा की इकाई, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलाम। अगर ये विद्युत धारा की SI मात्रक पूछता तो आपका एम्पियर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है विद्युत की मात्रा की SI मात्रक, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। इससे पहले प्रीवियस ईयर में आपका एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपका कोई एग्जाम था उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, विद्युत की मात्रा की SI इकाई। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, कूलाम। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। जब करंट इलेक्ट्रोलाइट के पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी जब हमारा करंट जो है इलेक्ट्रोलाइट के पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं बैटरी में यूज करते हैं, तो उसके जब पास होता है तब करंट किस प्रकार का व्यवहार करता है। पहला चुंबकीय प्रभाव, दूसरा तापीय प्रभाव, तीसरा रासायनिक प्रभाव, चौथा प्रकाशीय प्रभाव। तो जब इलेक्ट्रोलाइट के पास करंट रहता है तब कैसा व्यवहार करता है दोस्तों, ये रासायनिक प्रभाव का व्यवहार करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब करंट आपका इलेक्ट्रोलाइट के पास रहता है तो रासायनिक प्रभाव का अनुभव करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है। ठीक है, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तब वो तृप्त हो जाती है। इस प्रभाव को निम्न में से कहा जाता है। ठीक है, पहला है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा तापीय प्रभाव, तीसरा रासायनिक प्रभाव, चौथा है आपका विद्युत स्थैतिक प्रभाव। जो एक धारा है वो चालक से प्रवाहित हो रही है तो वह तृप्त का यहाँ सेंस है गर्म हो जा रही है। ठीक है ना, तृप्त का मतलब होता है गर्म हो जाना, हीट हो जाना, है ना। तो कौन सा प्रभाव होगा, तो गर्म हो जा रहा है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है। ठीक है, जब हमारा एक धारा है चालक से प्रवाहित हो रही है और वो तृप्त हो जा रही है या गर्म हो जा रही है तो इस प्रभाव को हम तापीय प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होने पर कहलाता है। तो कोई चालक है, उसमें 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है तो क्या कहा जाता है। पहला एम्पियर, दूसरा इकाई कहेंगे, तीसरा कूलाम कहेंगे, चौथा ओम कहेंगे। तो देखिए Q बराबर I/T होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर धारा और 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है तो क्या कहलाता है। तो Q का मात्रक कूलाम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कूलाम कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, और इकाई कोई यूनिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विभवांतर मापन होता है, यानी विभवांतर किस में मापा जाता है? अमीटर में, ओममीटर में, वोल्टमीटर में, वाटमीटर में। तो प्रायः जो विभवांतर होता है वोल्टमीटर से मेजर किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्टमीटर से। बात करें अमीटर किससे मापा जाता है, यानी विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। ओममीटर से अपना रेजिस्टेंस मापा जाता है। बात करें वाटमीटर, वाटमीटर आपका पावर से नापा जाता है, मतलब वाटमीटर से क्या नापा जाता है? तो विद्युत शक्ति नापी जाती है, पावर नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा था विभवांतर मापन होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्टमीटर द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पीयर धारा बहने पर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे? ठीक है, तो एक चालक है में क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पीयर धारा बहने पर 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे? तो दोस्तों एक जो सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है आपका 6 पॉइंट हमारा 24 इंटू 10⁻18 हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। दोस्तों तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यू बराबर 1 सेकेंड, एक सेकेंड में आपका इलेक्ट्रॉन कितना बहेगा? 6.24 इंटू 10⁻18 कितना बहेगा? कूलाम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्युत मात्रा Q को निकालने में प्रयुक्त सूत्र होता है Q बराबर धारा बटे समय, दूसरा है Q बराबर धारा का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध, तीसरा है Q बराबर धारा गुणे समय, चौथा है Q बराबर वोल्टेज धारा बटे समय। तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। ठीक है, या I बराबर Q बटा टी होता है। तो यहाँ पूछा है Q को किससे निकालते हैं, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करंट का इसका मात्रक जो हो जाएगा कूलाम हो जाएगा या एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दो मात्रक हो जाता है, कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 13 होते हैं। बात करें कॉपर में, तो कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और आर्गन वगैरह में 18 होते हैं। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पूछा एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा 13। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब करंट बहता है तो वह किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न करता है? ठीक है, जब स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब करंट बहता है तो वह किस प्रकार का आपका विद्युत धारा प्रवाहित करता है? ठीक है, पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा रासायनिक, चौथा थर्मल इफेक्ट। तो दोस्तों जो वाइंड स्पाइरल होता है वाउंड कुंडली से जब हमारा करंट बहता है तो वह जो होता है मेनली कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले हम रासायनिक प्रभाव देखे हैं पिछले क्वेश्चन में और हीटिंग इफेक्ट भी देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुंडली जब वाइंडिंग कर रहे हैं उसमें जब आपका करंट बहता है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अभी बताए हैं कॉपर अणु में कितने होते हैं? 29 हो जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विभवांतर क्या होता है, यानी विभवांतर क्या होता है? पहला है यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। दूसरा है दो बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर होता है। तीसरा दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होता है। प्रयोग सभी। तो दोस्तों जो विभवांतर होता है V बराबर V2 माइनस V1 होता है। ठीक है, यानी
यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि V इक्विवेलेंट V2 माइनस V1, जब तक विभव का अंतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, आवेश रहित होता है, उपयोग सभी। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रायः ऋण आवेश होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हमारा धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश क्या होता है? ऋण आवेश युक्त होता है, धन आवेश युक्त होता है, आवेश रहित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन पे आवेश रहित होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल हो जाएगा सही। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। धनात्मक कक्ष में चारों ओर घूमता है, जो धनात्मक कक्ष होता है उसके चारों ओर क्या घूमता है? तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, पहला प्रोटॉन दिया, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा अणु। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है धनात्मक कक्ष के चारों ओर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र होता है, जो विद्युत दबाव होता है इसे, जो प्रेशर होता है इसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे मापना का यंत्र होता है। पहला दिया वोल्ट मीटर, दूसरा दिया वाट मीटर, तीसरा मीटर, चौथा शक्ति गुणांक मीटर। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत दबाव होता है उसको मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। विद्युत धारा स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। जो विद्युत धारा होती है उसको स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती है? पहला वोल्टेज स्रोत एवं चालक होना चाहिए, दूसरा वोल्टेज स्रोत, चालक और चालक एमीटर होना चाहिए, तीसरा वोल्टेज स्रोत, स्विच प्रतिरोध होना चाहिए, चौथा वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज होना चाहिए। तो मिनिमम आपका विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दोस्तों वोल्टेज और स्रोत एवं चालक होना चाहिए। ठीक है, यानी वोल्टेज सोर्स एवं चालक होना चाहिए। वोल्टेज सोर्स रहेगा और कंडक्टर रहेगा तो हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वोल्टेज स्रोत और चालक रहना चाहिए न्यूनतम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह की चाल होती है। विद्युत धारा प्रवाह की चाल क्या होती है? पहला 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, चौथा है 3 × 10⁻⁻19 मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत धारा की चाल दोस्तों जो होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका प्रकाश का भी चाल होता है, प्रकाश का भी आपका यही चाल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चालक का वह गुण जो धारा के बहने में प्रतिबाधा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह में प्रतिबाधा यानी रोध उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है, प्रवेशता कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है या उष्मीयता कहलाता है। तो चालक का वह गुण जो धारा के बहने में विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोध को आर से इंडिकेट करते हैं, इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, ओम को ऐसे साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चालकता कंडक्टेंस होता है जो G = 1/R होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे।
तो यहाँ पे जो धारा का विरोध कर रहा था उसका क्या नाम होता है, प्रतिरोध नाम होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहना कहलाता है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह का दिशा यानी डायरेक्शन और मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहना। ऐसे यानी नियत दर पर कभी पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव आ जा रहा है, फिर पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, पहला AC, दूसरा DC, तीसरा A और B दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। AC कहलाता है AC वोल्टेज, यानी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, समय और दिशा मान परिवर्तित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, AC करंट कहते हैं। ऑप्शन आपका B A बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रोटॉन का आवेश है, यानी प्रोटॉन पे क्या आवेश होता है। तो दोस्तों जो प्रोटॉन पे आवेश होता है +1.6 × 10 पावर कितना होता है, -19 कूलाम होता है। ठीक है, 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस में 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम होता है, -19 कूलाम हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम होता है माइनस, और प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 × 10 पावर -19 कूलाम होता है। यहाँ माइनस हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर में, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे +19 है लेकिन माइनस हो जाएगा, 19 कूलाम होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सरलतम परमाणु किस तत्व का होता है। तो सरलतम परमाणु जो होता है पहला हाइड्रोजन का, दूसरा हीलियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा ओजोन। तो सरलतम परमाणु जो होता है वह आपका हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरलतम परमाणु होता है वह तत्व हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कार्य करने की शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है, पहला बल है, दूसरा चालकता, तीसरा ऊर्जा, चौथा उपयोग में से कोई नहीं। तो कार्य करने की शक्ति हमारी ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की शक्ति हमारी ऊर्जा कहलाती है। वही बात करता कार्य करने की दर को तो क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कार्य करने की शक्ति को, तो उसको ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, बराबर E × T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया शक्ति गुणे समय, दूसरा शक्ति बटे समय, तीसरा समय बटे शक्ति, चौथा शक्ति का स्क्वायर बटे समय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शक्ति गुणे समय। ऊर्जा का जो सूत्र होता है शक्ति गुणे समय हो जाता है, E बराबर P × T। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ½ mv² होता है, या ½ × mv² बटे g, यह भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है पहला ½ mv² सही होगा, दूसरा mv² बटे 2g यह भी सही है, तीसरा mv² ये गलत है, चौथा ए और बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है ए और बी दोनों होता है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 28 है। FPS यानी फुट पाउंड सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। ये सिस्टम होता है, प्रणाली होती है। प्रणाली में ऊर्जा की इकाई होती है, यानी फुट पाउंड सेकंड में ऊर्जा की इकाई क्या होती है, पहला फुट पाउंड, दूसरा और तीसरा
जूल उपयुक्त में से कोई नहीं चौथा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुट पाउंड हो जाएगा। यह पीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई फुट पाउंड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा बताए हैं दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ mv² होता है या mv²/2g होता है। बात करें स्थितिज ऊर्जा तो पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। एक वस्तु 50 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर दूरी तय करती है, तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार्य बराबर W बराबर F इंटू डी होता है। तो F का मान क्या है? 50 है, 50 है और आपका 15 मीटर दूरी है, यानी डिस्टेंस दे दिया है 15 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 5 75, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 750 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा देंगे और मान पुट कर देंगे। एफ का मान दे दिया है कितना? 50 न्यूटन दे दिया है और डी का मान दे दिया है 15 मीटर दे दिया है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 जूल आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है तथा उसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड है या प्रति सेमी हो, तो गतिज ऊर्जा का मान। तो गतिज ऊर्जा भी बताए हैं के बराबर हाफ mv²। तो m का मान दे दिया है 100 kg इंटू v², v का मान दे दिया है 1 का स्क्वायर बराबर कितना है? बटा के 2। तो काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, क्या आ जाएगा? 50 वाट, है ना। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, 50 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, के बराबर हाफ mv²। तो m का मान यहाँ 100 है और v का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। m बराबर 100 हो जाएगा, बटा के 2 है तो 2 से काट लेंगे 100 को, 50 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 वाट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। कार्य का सूत्र होता है। तो कार्य का सूत्र अभी बताए हैं, बल गुणे विस्थापन। पहला हो जाता है बल गुणे विस्थापन, दूसरा विद्युत वाहक बल गुणे धारा गुणे समय। तो ये भी होता है विद्युत वाहक बल और धारा समय, ये भी हो जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों होता है, यानी बल गुणे विस्थापन भी हो जाता है और विद्युत वाहक बल गुणे धारा गुणे समय, ये भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कुछ इधर उधर गया तो उसे आप एडजस्ट कर लेंगे। तीसरा है, शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज के मान ज्ञात हो। तो शक्ति का 3 फार्मूला होता है, P बराबर VI बराबर v²/r बराबर I²R। तो इसमें देख लीजिए शक्ति का प्राप्त करने का क्या शर्त है, यदि करंट और वोल्टेज मान ज्ञात हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VI दिया है और v²/I गलत दे दिया है, p²I गलत है, v इंटू I² ये भी गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, P बराबर v इंटू I हो जाएगा। और है इसमें दूसरा, चालकता का विपरीत होता है। तो चालकता यानी G का विपरीत क्या होता है? चालकता का विपरीत हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में बताए थे कि चालकता का जो विपरीत होता है वह क्या होता है, वह रेजिस्टेंस होता है। इसको कंडक्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में और इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में चालकता बोला जाता है। तो इसका जो विपरीत होता है वह प्रतिरोध हो जाता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का जो भी आपका नियमित असाइनमेंट पैटर्न पे
सतीश दहिया का बुक है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज जो चैप्टर चल रहा है उसका जो भी क्वेश्चन है, जितना डिटेल क्वेश्चन है सभी हम लेकर आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ITI वाले जो स्टूडेंट, खासकर इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट है, वह जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितना भी इलेक्ट्रीशियन ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।